नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपका दोस्त रत्नेश और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीके कैंपस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 25 मई 2020 डेली करंट अफेयर्स के बारे में। तो एक इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला दोस्तों। आज 25 मई 2020 के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 25 मई 2020 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे कोरोना वायरस के अपडेट से। तो दोस्तों, कोरोना वायरस भारत में 1,31,868 टोटल कन्फर्म केस हैं, जिनमें से 54,441 स्वस्थ हो गए हैं और 3,867 लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना वायरस से। अगर हम बात करें यूपी की, तो 6,017 टोटल कन्फर्म केस हैं, 3,406 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। और यूपी में जो मृतक हैं, यूपी में जो मौतें हुई है कोरोना वायरस से, वो 155 मौतें हुई हैं यूपी में। तो हम आगे बात करते हैं दोस्तों। तो फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार कौन सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं। तो जापान की नाओमी ओसाका सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं। यह है नाओमी ओसाका जी, जो जापान की रहने वाली है। जापान की नाओमी ओसाका फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई है। वह पिछले वर्ष 37.4 मिलियन डॉलर की कमाई की है। नाओमी ओसाका जापान की 37.4 मिलियन डॉलर की कमाई की है पिछले वर्ष। हम बात करें नेक्स्ट करंट अफेयर्स की दोस्तों। तो भारतीय अर्थशास्त्री आभास के झा को किसने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण स्थिति के लिए नियुक्त किया है? तो आभास के झा को विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया के जलवायु परिवर्तन पर प्रबंधन के लिए नियुक्त किया गया है विश्व बैंक द्वारा। यह है आभास के झा, जिनको नियुक्त किया गया है विश्व बैंक द्वारा। तो विश्व बैंक द्वारा भारतीय अर्थशास्त्री आभास के झा को हाल ही में दक्षिण एशिया में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन महत्वपूर्ण स्थिति के लिए नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक उनकी क्षमता का उपयोग जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए करेगा। अब दोस्तों हम आगे अगर बात करें, तो मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे खिसककर कौन से स्थान पर पहुंच गया है भारत? तो भारत 132वें स्थान पर मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे खिसक गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें ओकला स्पीड टेस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल ब्रॉडबैंड के मामले में भारत पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे खिसककर 132वें स्थान पर पहुँच गया। इस लिस्ट में पहले स्थान पर 88.01 MB/सेकंड की सबसे अच्छी स्पीड के साथ दक्षिण कोरिया पहले स्थान पर बना हुआ है। अब दोस्तों, अगर हम आगे बात करें, तो निम्न में से किस मंत्रालय ने घातक रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 26 रक्षा वस्तुओं की खरीद की मंजूरी दी है? तो रक्षा मंत्रालय द्वारा 26 रक्षा वस्तुओं की खरीद की मंजूरी दी गई है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में घातक रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 127 में से 26 रक्षा वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी है। मेक इन इंडिया के तहत जारी अधिसूचना के मुताबिक भारत की सशस्त्र सेनाएं आने वाले 5 वर्षों में 130 अरब डॉलर की हथियार को खरीदेंगे। भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करें दोस्तों, तो भारत के किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर रोग की वजह से याददाश्त को रोकने या कम करने वाले तरीके को विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी के जो अनुसंधानकर्ता है, वो अल्जाइमर रोग की जो वजह से जो याददाश्त को रोकने या कम करने के तरीके को विकसित किया है। आईआईटी गुवाहाटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर रोग की वजह से याददाश्त को रोकने या कम करने वाले नए तरीके को विकसित किया है। भारत के किस आयोग ने हाल ही में विदेशों में अपने द्वारा बनाए गए फेस मास्क को बेचने की योजना बनाई है? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में विदेशों में अपने द्वारा बनाए गए सूती और रेशमी फेस मास्क को बेचने की योजना बनाई है। आयोग के इस फैसले के बाद विभिन्न बाज़ारों में बहुत लोकप्रिय खादी के मास्क लॉन्च होंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करें दोस्तों, अगर हम, तो निम्न में से किस सीनेट ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का बिल पास किया है? तो अमेरिकी सीनेट ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का बिल पास किया है। लेकिन यह बिल सभी देशों की कंपनियों पर लागू होगा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, तो अमेरिकी सीनेट का मुख्य उद्देश्य है कि चीनी कंपनियों को अपना निशाना बनाना। भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए? तो भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु विश्व बैंक के साथ 200 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने
राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। यह धनराशि 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों में बौनापन को कम करने के भारत के सरकार के लक्ष्य को वर्ष 2022 तक 38.4 जो प्रेजेंट टाइम है वर्तमान में उससे कम करके 25% करने में सहायता प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री ने 8 मार्च 2018 को झुंझुनू राजस्थान में पोषण अभियान लॉन्च किया था। यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 315 जिलों में चलाया जाएगा। हम दोस्तों अगर आगे बात करें तो चीन की सरकार ने हाल ही में जिस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है, तो चीन की सरकार ने ऑस्ट्रेलिया देश पर निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है। चीन ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस प्रसार की स्वतंत्र जांच करने की मांग की थी। ब्रिटेन समेत 100 देशों ने भी यह मांग उठाई। चीन के इस कदम से दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध बिगड़ गए हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस संबंध में कहा कि कोरोना के प्रसार से निपटने में चीन ने पारदर्शी और खुली कार्रवाई की है। कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और जिस देश के फिलाडेल्फिया में स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ, तो अमेरिका के फिलाडेल्फिया में स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच में कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक के साथ समझौता हुआ है। दोस्तों इस टीके में वर्तमान में निष्क्रिय हो चुके रेबीज के जो टीके का इस्तेमाल कर विकसित किया गया है। इस जो कोविड-19 टीका है यह कोरोना वायरस प्रोटीन के वाहक के रूप में काम करेगा। भारत बायोटेक ने एक बयान में कहा कि इस वाहक या कैरियर टीका से भारी मात्रा में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा, जो बच्चों और गर्भवती महिलाओं समेत सभी लोगों के लिए मान्य है। आगे बात करें दोस्तों हम तो निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी की सर्विस शुरू की है? तो अमेजॉन ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी की सर्विस शुरू की है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने हाल ही में भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है। अब तक भारत में फूड डिलीवरी बाजार पर स्विगी और जोमेटो का दबदबा है, लेकिन यहाँ पे करोना लिखा है। कोरोना वायरस की वजह से डिमांड ऑल टाइम पर क्या है दोस्तों, काफ़ी लो है। नासा अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने किस महाद्वीप पर एंटीना की मदद से अंतरिक्ष में एक दूसरी ब्रह्मांड की खोज की? तो अंटार्कटिक महाद्वीप पर नासा अंतरिक्ष के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिक महाद्वीप पर एंटीना यानी कि अंटार्कटिक एम्पल्सिव ट्रांसिएंट की मदद से, एंटीना का मतलब क्या है दोस्तों, अंटार्कटिक एम्पल्सिव ट्रांसिएंट की मदद से अंतरिक्ष में एक दूसरे ब्रह्मांड की खोज की है। विशाल बैलून की सहायता से एंटीना को महाद्वीप के ऊपर ऊंचाई तक पहुंचाकर एक दूसरे ब्रह्मांड की खोज की गई। दोस्तों नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करें तो 29 मई को किस देश के फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉल लीग की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो जर्मनी के फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉल लीग की शुरुआत करने की घोषणा की है 29 मई से। जर्मन के क्लब अधिकारियों ने बैठक में पहले ही सत्र दोबारा शुरू करने के पक्ष में मतदान किया। लीग शुरू करने के पक्ष में 12 में से 11 टीमों ने मतदान किया। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।